तो चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सरकारी नौकरियों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है, मेरिट और आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया है जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये फैसला आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। ये हेडलाइन देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले का निचोड़ है। ये बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी मेहनत और काबिलियत से अच्छे नंबर लाता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट पर भी अपना हक जता सकता है। मतलब इस फैसले ने मेरिट को, योग्यता को किसी भी कैटेगरी से ऊपर रखा है। सालों से ये सवाल चला आ रहा था कि भाई क्या रिजर्व्ड कैटेगरी के होनहार उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की सीटों पर दावा कर सकते हैं? तो इस फैसले ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और भर्ती प्रक्रिया के लिए एक क्रिस्टल क्लियर नियम बना दिया है। मतलब अदालत का मैसेज एकदम साफ है, मेरिट ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। अगर कोई कैंडिडेट, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अच्छे नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये मुद्दा आखिर उठाई क्यों? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है राजस्थान से। वहां सरकारी क्लर्कों की भर्ती के लिए एक परीक्षा हुई थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम सी लगने वाली भर्ती प्रक्रिया एक दिन नेशनल लेवल की डिबेट का कारण बन जाएगी। जरा सोचिए, 2756 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद, एक स्टैंडर्ड सरकारी भर्ती प्रक्रिया। आखिर ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कैसे गया? ऐसा क्या हुआ था इसमें जिसने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींच लिया? तो देखिए, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग का स्टेज आया, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बस यहीं से पूरा मामला उलझ गया और कानूनी दांव-पेंच का एक लंबा खेल शुरू हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी हैं जो इस केस के सेंटर में हैं। पहली है आरक्षित वर्ग या रिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी जैसे समुदाय, जिनके लिए सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी चीज है, वो है ओपन या जनरल कैटेगरी। ध्यान दीजिए, ये किसी एक समुदाय के लिए रिजर्व नहीं है, ये एक खुला मैदान है जहां कोई भी अपनी काबिलियत के दम पर जगह बना सकता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरिट चलती है, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला ही आगे बढ़ता है। तो एक तरफ है रिजर्व्ड कैटेगरी और दूसरी तरफ है सबके लिए ओपन कैटेगरी। जब इन दोनों के रास्ते आपस में टकराए तो एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल पैदा हुआ, जिसे दोहरे लाभ का सवाल कहा गया। चलिए देखते हैं ये था क्या। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रिजर्व्ड कैटेगरी के कई उम्मीदवारों ने एग्जाम में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि उनके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी कहीं ज्यादा आ गए। और बस यही से असली बहस शुरू हो गई। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या इन होनहार उम्मीदवारों को एक तरह का डबल बेनिफिट मिल रहा है? मतलब वो अपनी रिजर्व्ड सीट के लिए तो एलिजिबल हैं ही, साथ ही वो अपनी मेरिट के दम पर जनरल सीट पर भी दावा कर रहे हैं। क्या ये बाकी लोगों के साथ अन्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने इस डबल बेनिफिट वाले आर्ग्यूमेंट को बहुत ध्यान से सुना और इस पर एक ऐसा फैसला दिया जिसने सारे डाउट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं कि अदालत ने आखिर कहा क्या। अदालत ने इस डबल बेनिफिट की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अपनी मेहनत और काबिलियत से कोई पद हासिल करना कोई बेनिफिट या छूट नहीं है, बल्कि ये उस उम्मीदवार का अधिकार है, उसका हक है। इतना ही नहीं, अदालत ने भविष्य की सभी भर्तियों के लिए एक सीधी और साफ प्रक्रिया भी तय कर दी। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों की एक ही कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर इस लिस्ट में जो टॉप स्कोरर्स हैं उनसे जनरल कैटेगरी की सीटें भरी जाएंगी, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से आते हों। और आखिर में जब ओपन सीटें भर जाएं, तब रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें उन वर्गों के बाकी योग्य उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। तो इस पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का असल में मतलब क्या है? आने वाले समय में सरकारी नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। इस फैसले के कई बड़े और दूरगामी मतलब हैं। पहला, इसने ये पक्का कर दिया है कि ओपन कैटेगरी की सीटें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए हैं। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि ज्यादा नंबर लाने वाले रिजर्व्ड उम्मीदवार सिर्फ अपने कोटे तक बंद करना रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, ये एक साफ संदेश देता है कि किसी को भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ये फैसला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये जो मेरिट फर्स्ट का सिद्धांत है, यानी योग्यता को सबसे पहले रखने की बात है, क्या ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित रहनी चाहिए? शिक्षा में, प्राइवेट सेक्टर में और जिंदगी के दूसरे हिस्सों में इसे कैसे लागू किया जा सकता है?
इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।